बिग बॉस का घर एक ऐसी जगह जहां आपकी जिंदगी बना दी जाती है, या तो बन जाएगी, और अगर आपने अपनी जिंदगी की अहमियत नहीं समझी तो जिंदगी बिगड़ भी जाएगी। कुछ ऐसे ही हुआ है, आज बात करेंगे। वहीं पर जो वीकेंड का वार है, शनिवार का, वहां पर सारे हिसाब कर दिए जाते हैं, सारा गुस्सा, सारा भड़ास, सारी बातें, सारी हिदायत दे दी जाती है शनिवार को। वहीं रविवार का दिन होता है, यानी संडे होता है, फन डे, जहां पर होता है एंटरटेनमेंट, जहां पर होता है टास्क, फन टास्क, एंजॉयमेंट। तो जनता के लिए काइंड ऑफ वो होता है एंटरटेनमेंट, लेकिन मी एज अ रिव्यूअर, मेरे लिए होता है वो और भी बातें खोजने का, इमोशंस को निकालने का, और कई सारी बातों को डिकोड करने का दिन। तो मैंने क्या किया डिकोड, आपको बताते हैं आज। चलिए, तो फिर तैयारी है शुरुआत करने की उस ऑन पॉइंट रिव्यू की, जहां हम करते हैं मुद्दे की बात विदाउट किए एनी बकवास, और होती है केवल डिकोडिंग, ना कि शो का टेलीकास्ट। तो ये अपनी बात है दोस्तों। मैं हूं अनुज पाठक, आपका दोस्त, जो आपके बीच हर रात को लेकर आता है शानदार रिव्यूज। और अब बारी है हमारे आज के रिव्यू की। शुरू करें ना? तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा है कविता और एजाज का, जहां पर हमने देखा किस तरीके से एक बहुत ही गंदी लड़ाई देखने को मिली है हमें इन दोनों के बीच में। ऐसी लड़ाई जहां पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार क्यों बिग बॉस ने कविता के जस्टिफिकेशन को इतना दिखाया, मतलब दिखा करके वो क्या प्रूफ करना चाहती हैं। और वो चाहे कितना भी बोल लें, कितनी भी बातें कर लें, लेकिन हम एजाज भाई को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करने वाले। कविता जी, आप ना घर में अभी आई हो हफ्ते भर में, और हमने एजाज भाई को 28-29 दिनों से देखते आ रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या है। तो आपके बोलने या ना बोलने से कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, और ना ही कुछ चेंज होगा। सो बेहतर होगा कि आप ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इतना ना समझाइए, क्योंकि वहां आप अनजाने में अपना ही नुकसान कर रही हैं, आपकी ही इज्जत की वाट लग रही है। यहां आप जिस व्यक्ति को बुरा बनाने की कोशिश कर रही हैं ना, उसका बुरा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उल्टा बुरा आपका हो जा रहा है, जो कि बहुत नुकसानदायक है आपके लिए। क्योंकि जहां पर आप एजाज के बोलती हैं कि उनका ऑब्सेशन, उनका पैशन, उनका पागलपन है और ये उनके लिए अच्छा नहीं है, हमें वो नहीं लगता। हमें लगता है कि यही ऑब्सेशन, यही पागलपन, यही जुनून उनको शो को जितवाएगा। आप घर में गेम खेलने आए हो, ना कि आप घर घर खेलने आए हो। तो इंसान अगर घर में यहां पर खेलने आया है तो जुनून से ही जीतेगा, ना कि आपकी तरह पर ये नेगेटिव बातें करके और खाली दूसरों के बिना मतलब के पॉइंट को बाहर निकाल करके। दोस्तों, मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है कि जो कविता है वो ना अपना प्लान बनाकर आई है दिमाग में, कि वो फोकस करके आई हैं कि वो एजाज भाई को पागल प्रूफ करके रहेंगी, वो बोल के रहेंगी कि उनको मेंटल ऑब्सेशन है, उनके मेंटल इश्यूज हैं, इनको ट्रॉफी दे दो जीतने के लिए। ये सब बातें वो बार बार कह करके अपने बारे में ही बकवास करी जा रही। जो मुझे लगता है कि एजाज भाई को ऐसा क्यों लगा कि जो कविता है वो उनकी दोस्त है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कभी हम अगर बाहर जाएं, ठीक है, मान के चलो कि एक पंजाबी और एक साउथ का व्यक्ति बाहर गया है, आउट ऑफ इंडिया। दोनों जाकर के बाहर मिलते हैं, पहले से नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन जब बाहर मिलते हैं किसी और देश में, तो उनको एक इंडियन दिखता है कि भाई हम एक देश के व्यक्ति हैं, भले ही हम किसी भी भाषा के में बात करें या नहीं करें, लेकिन हम एक देश के हैं। और वो बात उनको दोस्त नेचुरली बना देती है। लोग बाहर जाते हैं, कितनी ही गहरी दोस्तियां बन जाती हैं इस वजह से कि हम वतन हैं। तो आपने तो, यानी कि कविता और एजाज ने तो एक शो में काम किया था, यहां तो इतनी बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। इस वजह से जो एजाज भाई हैं उनको लगा कि दोस्त है, लेकिन यहां पर जो कविता है वो तो अपने ही लेवल पे अपना गेम खेलने आई हैं। वो उनको उल्टा पागल प्रूफ करी जा रही हैं कि नहीं, दोस्त नहीं हूं, दोस्त नहीं हूं, दोस्त नहीं हूं। अब वो क्यों इतना प्रूफ करने में लगी है कि मैं दोस्त नहीं हूं उसकी? ऐसी क्या इनसिक्योरिटी है, ऐसी क्या बात है कि आप दोस्ती नहीं मान रही हो? मुझे जो लगता है ना, कि मैंने अपने हिसाब से इसको समझा, जो की बात हो सकती है वो कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं कविता को ऐसा अपने आप में लगता है कि मेरी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है बाहर, घर के बाहर, और मेरा जो फैन बेस है वो एजाज से कहीं ज्यादा है, ऐसा उनको लगता है। अब जब उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं दोस्ती कर लूंगी तो क्या पता, हो सकता है जो मेरी फैन फॉलोइंग है वो मेरी दोस्ती में बढ़ जाएगी, कि अगर कल के दिन एजाज को कुछ होगा तो मेरी जो फैन फॉलोइंग है वो दोस्ती के नाते जाकर एजाज को बचाएगी। और अगर हम दोनों के बीच कुछ हो गया तो हो सकता है कि जो मेरी फैन फॉलोइंग है वो जाकर के बट के एजाज की हेल्प कर देगी। इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो अपने आप को अलग दिखा रही है, इंडिविजुअल दिखा रही है कि नहीं, मेरे को दोस्त मत मानो, मैं दोस्त नहीं हूं, ना वो मेरा दोस्त है, ताकि कल के दिन उसके वोट ना बटे। उनको ऐसा फीलिंग आ रही है। व्हाट डू यू से? क्या मैं गलत कह रहा हूं? और इसीलिए वो बाहर कह देती हैं कि एजाज मेरा कुछ नहीं लगता, पूरा पल्ला वो झाड़ लेती हैं। अब इस बात का नुकसान या सही, ये तो आप बताएंगे कि हाँ, ऐसी चीजों की वजह से क्या दोस्ती को ठुकराना सही है? आप गेम के चक्कर में अपनी ही इज्जत की वाट लगा रही हो। अब यहां पर हमने देखा कि भाई आज के जमाने में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि खाने के मुद्दे को ऐसे बाहर निकालेगा, खास करके पेंडेमिक के दौरान, जब हम सब ने दिल खोलकर खाने बांटे हैं, और उसका गान किसी ने नहीं किया इतना जितना ये कर रही हैं।
कि भाई मैंने तो इनको खाना दे दिया। और एक मिनट, आप प्रूफ क्या करना चाह रही हो यार? हाँ, केवल आप अकेली हो जिसने कि दान दिया? पूरा इंडिया, पूरा देश, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप सब ने कहीं ना कहीं हाथ खोलकर, दिल खोलकर लोगों को खाना बांटा है, खाना दिया है, अगर हम इसके लिए सक्षम हैं तो। लेकिन आप यहां पर क्या प्रूफ करना चाह रही हो? मतलब आप अपने हस्बैंड से कहती हो कि जो आपने रीजन दिया कि भाई हम तो किसी को भी खाना देते हैं तो इसको भी दे देते हैं, चिकन वाली बात पर। यानी आप क्या प्रूफ करना चाहते हो कि क्या एजाज भाई भिखारी हैं कि वो आपसे खाना लेने आए थे तो आपने ऐसा भीख उनको दे दिया, आपको फर्क नहीं पड़ा कि वो कौन है, और आप उनको दोस्त नहीं मान रही हो? दोस्तों, कविता कौशिक ने ये बात बोल करके नेशनल टेलीविजन पर जो आपने बात निकाली है, अपना एहसान दिखाया है, इससे आपने अपनी इज्जत बहुत बुरी गंवा दी है। आपको लग रहा है कि आपने कुछ और बात प्रूफ करी, लेकिन आपने अनजाने में अपने आप के लिए इतना बड़ा नुकसान कर दिया है कि मैं क्या बताऊं। घर में ही आप देख रहे थे कि लोग कैसे चढ़ गए थे आप पर, वहीं घर के बाहर भी रिएक्शन वैसे ही आ रहे हैं। जनता ने आपको जितना डिस्गस्टिंग बोला है ना, आपका ये रूप की उम्मीद नहीं थी। मैं जहां तक कि आपके रोल को, एक्चुअली मैं खुद भी ये बात कहूंगा कि मैं जहां तक आपके रोल को, आपकी एक्टिंग को इतना मानता था, आपने घर में आने के बाद जो ये आज किया है, इससे पूरी इज्जत मेरे सामने भी गिर गई है भाई। ये बिल्कुल ही गलत है इस मामले में। कविता कौशिक आगे वो क्या करती है मुझे नहीं पता, पर फिलहाल तो मेरे लिए वो टोटली रॉन्ग है। और वहीं दूसरी तरफ, आई एम फीलिंग रियली बैड एंड सॉरी फॉर एजाज भाई। मुझे उनके लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है। उस इंसान को मैं एक ही हिदायत देना चाहूंगा कि आप जरा दोस्ती को ना समय दीजिए, सोच करके बनाया करिए। जिस तरीके की चीजें उनके साथ हुई है ना, तो मैं समझ पा रहा हूं कि आखिरकार क्यों इंसान प्यार नहीं करना चाहता, आखिरकार क्यों वो किसी के साथ आना नहीं चाहता है। जिस तरीके से लोग उनके पास बिहेव कर रहे हैं, खास करके ये कविता जैसा जो केस हुआ है, इसके बाद तो शायद दोस्ती करना पॉसिबल ही नहीं है। और मैं तो अब और कहूंगा कि और फूंक फूंक कर और सोच समझ कर दोस्ती करना एजाज भाई। वही ना, एक बहुत सी सिंपल बात है कि अगर एजाज भाई ने को कुछ हक लगा, कुछ उन्होंने माना था, तभी शायद उन्होंने कविता कौशिक को फोन किया अपना कुछ मान करके, राइट? अगर कविता को इतनी ही प्रॉब्लम थी उनको कुछ मानने से या दोस्ती से, तो आप खाना दे करके या जो भी तरीके से आप उसी वक्त बोल देती कि देखो एजाज, तुमको अगर कुछ ज्यादा लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो तो तुम प्लीज ऐसा मत मानो और तुम मुझे आगे से फोन मत करना। आप वहीं पर्सनली बोल देती। पर आपने ये जो महानता दिखाई है कि आप नेशनल टेलीविजन पर आकर ब्लंट बनी है, सो कॉल्ड, वो आप ब्लंट पहले बन जाती, क्योंकि आपको वैसे भी भाषा पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप बोल जाती हैं कुछ भी। जैसे कि आपने पहले भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, मेरे घर के बाहर वाला, तो यहां भी आप बोल देती। नेशनल टेलीविजन पे ये सब बात बोल करके आपने एक इंसान के मेंटल हेल्थ को या उसकी दिमाग को या उसके इमोशंस को कितना बुरा हर्ट किया है। आगे चलें तो हमने देखा कि सलमान भाई ने खुद को इनके मुद्दे से दूर कर लिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये कविता कौशिक जी को समझाना ना कोई समझदारी नहीं होगी, और वो तो खुद सलमान भाई को इसमें घसीट रही थी। तो सलमान भाई खुद समझ गए कि यार इसके बीच में जाना मतलब ये तो मेरे को भी लपेट रही है, इससे दूर रहो और साफ इनको अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो, खुद भिड़ करके ठीक करने दो। और इसलिए वो पीछे हट गए कि जाओ तुम लोग लड़ो, मैं बाद में आता हूं। वहीं पर आपने जो आप बात कर रही हो कि किसी का नाम यूज करके उसका फायदा उठाओ, वहां आप ही अपने आप को एक वो डबल हिपोक्रेसी वाली बात पर आ जाती हो, जहां पर एक तरफ आप कहती हो कि मैं 10-12 बार मिली हूं सलमान भाई से और हमने साथ में बातें करी हैं, सलाह ली है, लेकिन मैं उनको अपना दोस्त नहीं मानती क्योंकि वो बड़े इंसान हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन यहां पर आपने इस बात का जिक्र करके ही यह प्रूव कर दिया कि आपने उनके नाम का यूज किया फॉर पब्लिसिटी। कैसे? क्योंकि सलमान भाई ने खुद कहा था कि जहां मेरा नाम आता है वो चीज फेमस हो जाती है। तो यहां पर आपने खुद को उनके साथ मिला करके क्या दिखाया कि आपकी इतनी बड़ी पहचान है, आपने उनसे बातें करी है। यहां आप डबल अपने स्टैंडर्ड्स और अपनी पॉइंट और अपनी बातें दिखा रही हो, तो आप हर जगह पर अनजाने में अपना ही नुकसान करती जा रही हो। वहीं कविता जी, आपको क्या लगता है कि एजाज को आपसे फायदा होगा, यानी कि कविता कौशिक से फायदा होगा? तो नहीं, आपको गलत लगता है, बल्कि उल्टा कविता कौशिक को एजाज से फायदा होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से आप तो अभी घर में आई हो हफ्ते भर में, यहां एजाज भाई को घर में 28-29 दिन हो चुके हैं, वो एकदम दिमाग से सेट है, उसका गेम प्लान सही चल रहा है, जनता उसको जानती है, उसको प्यार कर रही है, एक वो स्ट्रांग प्लेयर मानती है। आप खाली अपना नाम जोड़ के उनके साथ अपने आप को दिखाना चाह रही हो, और यही आपकी जो दिखाने का तरीका है वो बहुत ही गलत है। तो मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में सबको कि बिग बॉस वो घर है जो किसी की जिंदगी बना सकता है और जिसकी बनी हुई है उसकी बिगाड़ सकता है। दोस्तों, एक बात के लिए मैं बहुत सीरियसली डिस्कस करना चाहूंगा यहां पर। आपने एक बात घर में नोटिस करी होगी कि आधे से ज्यादा घर जो है वो एजाज भाई को पागल साबित करने में लगा हुआ है, उनके मेंटल हेल्थ इशू को पॉइंट आउट करने में लगा हुआ है, जिसमें कौन कौन आते हैं? अभिनव, रुबीना, जैस्मिन, निशांत, और अब इनमें एक नया नाम जुड़ गया है। कौन? वो है हमारी नई कविता कौशिक जी।
कविता जी जो है आकर के अपनी अपनी बातें कह रही हैं, बार बार वो शब्दों का इस्तेमाल करना कि मेंटल ऑब्सेशन, पागलपन, कुछ ना कुछ मेंटल इशू है। इसको बोल करके आप एक इंसान के अंदर दिमाग में उस चीज को बैठाना चाहते हो कि हाँ तुम्हारे पास ये है। अभी तक एजाज भाई ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। अच्छी बात है कि नहीं मानते हैं और ना माने, मगर हमने आज एक बात देखी कि वो इंसान इन सब बातों को सोच करके कितना डिस्टर्ब हो चुका है। वो आज दिख रहा था। जैस्मिन जाकर के समझा रही थी कि आप डिस्टर्ब्ड हो, आप ऐसा मत सोचना किसी के कहने की बात पर। मगर इस डिस्टर्ब होने की वजह से एजाज भाई आपको ये समझना होगा कि आप केवल गेम में हो, किसी के बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना आप अपने गेम से भटक जाओगे, परेशान हो जाओगे अगर आपने इन बातों को इतना हेवीली ले लिया तो। क्योंकि हमने एक बात तो देखी कि जिस तरीके से एजाज भाई रिएक्ट कर रहे थे स्ट्रांगली, हमने पहले भी देखा है कि उनका मुंह बनाना, उनका वो स्ट्रांगली बाहर आना, अपने गुस्से को निकालना, कंट्रोल करना अपने आप को कि नहीं ऐसा नहीं हो, वो चीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा, मतलब कर भी सकता है या कर भी रहा है। ये आप भी जज कर रहे हो इस बात को। तो बस एक ही बात कहूंगा कि इसको ना फर्क मत पड़ने दो अपने ऊपर। आप बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रांग बने रहो और इसी स्ट्रांगनेस के साथ चिचा गेम को खेलो, बेहतरीन रहो। यही मेरी आपसे बात है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे जोड़ी वाले टास्क की। बिग बॉस के घर में ना ऐसा लगता है कि अगर किसी सीजन में जोड़ी बनती है तो मतलब शगुन हो गया है, और शगुन होना चाहिए हर सीजन में। ऐसी रीत बन चुकी है कि हर सीजन में जोड़ियां बनना जरूरी है। बिग बॉस के घर में या तो जोड़ी नेचुरली खुद बनती है या बिग बॉस के द्वारा बनवाई जाती है। अगर नहीं बनती है तो फिर वहां क्या करते हैं, बिग बॉस की गोटियां बिठाते हैं, सेट करते हैं कि भाई जोड़ी बनो, बनाओ और बनाते जाओ। ऐसे ही इस बार के बिग बॉस के सीजन में कोई जोड़ी अपने आप तो बन नहीं रही। तो यहां क्या हो रहा है कि बिग बॉस जोड़ी बनवा रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पवित्रा एंड एजाज की जोड़ी, जहां पर कि दोनों में कुछ नहीं है। एजाज भाई वहां अपने अपने तरीके से गेम में लगे हुए हैं, लेकिन उनको बार बार पवित्रा के पास लाया जा रहा है, करीब आओ जोड़ी बनाओ, ताकि चलो उस पर नहीं जाता हूं कि वो क्यों बनवा रहे हैं, लेकिन जोड़ी बनवाई जा रही है। क्योंकि ना ऐसा लगता है मानो बिग बॉस के मेकर्स को, यानी बिग बॉस के शो वालों को किसी ने कहा है, कि पंडित जी ने स्पेशली कहा है कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि कोई शो में अपशगुन ना हो तो जोड़ी बनवाइए इन दोनों की, और जोड़ी बनवाइए, और जोड़ी बनने से ही तो घर में काम चलेगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा और अपशगुन हो जाएगा, इसलिए बिग बॉस के घर में जोड़ी बनवाइए। वहीं आज हमने देखा कि इसके अंतर्गत जोड़ी बनवाई गई है पवित्रा एंड एजाज की। दोनों को डेट पर भेजा जा रहा है, डेट पर जा रहे हैं अलग से एकदम। वाह यार, अच्छी बात है। आई होप ये नेचुरली बन जाए। जिस जोड़ी को बनाने के लिए स्पेशली शहनाज को बुलाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये लोग जोड़ी बनवाने के पीछे लगे हैं। अब चलते हैं आगे की बात करूं तो आता है मुद्दा सैश वाला, जहां पर नवरस वगैरह दिखाए गए। नवरस के मुद्दे पर भी अपने तरीके से एक बात समझ में आई कि जिसको सैश मिले मतलब वो घर में दिख रहा है, जिसको नहीं मिले मतलब वो नहीं दिख रहा है, या कुछ और कारण है। ऐसा सलमान भाई ने भी कह दिया, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि 3 लोगों को सैश नहीं मिले। कौन कौन थे वो? जैस्मिन, अभिनव एंड निशांत। जैस्मिन मतलब अब इन लोगों को क्यों लेफ्ट आउट कर दिया गया, इस पर बात कर सकते हैं। अभिनव जो कि अपने वजूद पे कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका खुद का कुछ भी इमोशंस जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं, बातें नहीं दिख रही हैं, तो उनको सैश जो भी कह लें वो नहीं दिया गया। वहीं बात करें निशांत की, तो निशांत जो है वो खुद का स्टैंड नहीं ले रहे हैं, वो भी किसी और के कहनों पर चल रहे हैं, तो उनके जो इमोशंस हैं खुद के वो सामने नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए उनको भी सैश नहीं मिला। अब बात करें हम हमारे भी जैस्मिन की। अब आप कहेंगे कि भाई जैस्मिन तो खूब दिखी है, तो उसको क्यों नहीं मिला? तो जैस्मिन के मुद्दे पर मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से उसने बिना बात के मुद्दे को उठा करके इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया किसी इंसान पर, बाकी लोग जो है उससे बचते हुए दिख रहे हैं कि देखो इसको मत छेड़ो, इसके पास मत जाओ, क्या पता ये कल के दिन हमें क्या नाम पर कह दे कि मैं इनको देख के डर गई थी, इनकी आंखों में मुझे ये दिखा वो दिखा। समझ गए ना आप? लोगों के मन में अपनी इज्जत को लेकर बड़ा ख्याल होता है, तो शायद इसलिए यहां पर जो जैस्मिन है उनको लेफ्ट आउट कर दिया गया, कोई इमोशन नहीं दिया गया। ये बात एक बहुत बड़ी रेड अलर्ट है उन सभी लोगों के लिए जिनको नहीं मिला है कुछ। आपको अपने आप को दिखाना होगा, स्ट्रांगली सामने लाना होगा, वरना बहुत जल्द आपके दिन आ जाएंगे। और वहीं साथ में अगर हम हमारे अगले टास्क की बात करें, यानी बॉक्स वाले टास्क की बात करें, तो वहां ऑलमोस्ट सबके पास बॉक्स गया, लेकिन एक व्यक्ति के पास नहीं गया, वो थी जैस्मिन। यानी कि यहां अब यह भी प्रूफ हो रहा है कि शायद जैस्मिन अपने अलग अलग इमोशंस नहीं दिखा रही हैं, उनके पास केवल एक ही इमोशंस जो है वो सामने आ रहा है, वो है रोना और मुद्दे को उठाना। लोगों ने उनको फिर से यहां पर साइडलाइन कर दिया, चूंकि वो शायद उनको छूना ही नहीं चाहते कि इनको अलग रहने दो,
अब यहां पर आप जिनकी दोस्त हैं वो आपका चाह करके भी यहां पर नाम नहीं ले सकते। जो आपके दुश्मन हैं वो आपको इस वर्दी नहीं मान रहे कि आप इस तरीके से कुछ भी काम करो। आप केवल एक पर अड़ गई, वो था आपका गुस्सा, वो था आपका रोना। और आपने गुस्सा इतना ओवर कर दिया कि लोग आपसे डर करके या तो फिर किस भी सेंस में दूर हो गए। सो ये एक बात सोचने लायक होगी फॉर जैस्मिन कि अपने आप को संभालें और सही रास्ते पर इस गेम को ले जाएं। और दोस्तों, जैसे कि हमारी कई सारी बातें, जो अफवाहें और जो अनकंफर्म्ड खबरें हमने आपको बताई थी, वो आज सच होती हुई दिखी हैं। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग खबर है कि इस वीक में होने वाला है डबल एविक्शन, यानी 2 लोग बाहर जाएंगे। अब फिलहाल जो लोग नॉमिनेटेड हैं, 4 लोग, उनमें से ये बात समझ में आ जाती है कि केवल एक कमजोर कड़ी हम मानते हैं, वो है निशांत। इसके अलावा एक कोई स्ट्रांग खिलाड़ी बाहर जा सकता है। और अगर इसको हम डिकोड करना चाहें तो हमने देखा कि 4 तारीख को अली गोनी घर में आ रहे हैं। अब अली गोनी आ रहे हैं तो वहां पर जैस्मिन भी हमें दिखेंगी, और अगर जैस्मिन दिख रही है तो इसका मतलब समझ में आ गया है कि इस एविक्शन में जैस्मिन नहीं गई है। अब मैं और क्लियर नहीं करूंगा कि यानी कौन 2 लोगों के बीच जाने के असर दिख रहे हैं, वो आप समझदार हैं और समझ गए होंगे। क्या होगा वो हम कल बताएंगे आपको, और कल आपको खुद देखने को मिल जाएगा बिग बॉस के वीकडे एपिसोड में कि कौन बाहर होने जा रहा है। अब ये बात बहुत दिलचस्प होगी कि आखिरकार कौन से स्ट्रांग खिलाड़ी का बाहर जाना होता है या कौन घर में रहता है। आपको क्या लगता है वैसे इन सब बातों को लेकर के? आपकी क्या रिव्यूज हैं, क्या बात है, क्या व्यूज हैं, वो हमें बताइए कमेंट में। आपका प्यार मुझे मिल रहा है, वो देते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई। और जैसा कि सलमान भाई कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से प्यार करो ना और उनको कोरोना मत दो ना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।